हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत आप सभी का एजुकेशनल सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें, चलिए देखिए। इसमें पहले हम लोग बीजगणितीय मेथड से सीखेंगे, जिसको बेसिक मेथड कहते हैं। इसके बाद हम आपको फिट एंड ट्रायल विधि सिखाएंगे। ठीक, पहले आइए, जैसे अगर हम ले लें Zn जिंक ले लिए और इसके साथ अगर हम HCl लेते हैं, Zn और HCl, और इधर मेरा हो जाएगा, इधर वाले को अभिकारक करते हैं, इधर मेरा बन जाएगा ZnCl2 और इधर हो जाएगा H। अब इसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं ये देखेंगे। बाद में ये मेरा सॉलिड है, जलीय फॉर्म में है, ये मेरा गैस फॉर्म में है, ये जलीय लिक्विड फॉर्म में है, ये बाद में देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग इसको संतुलित करते हैं, इसके बाद देखते हैं। इधर देखेंगे जिसे हम बीजगणितीय विधि से सीखेंगे, जिसका नाम है बीजगणितीय। अगर थोड़ा सा भी मैथ आता होगा, इसमें थोड़ा सा मैथ का यहाँ यूज होगा। अगर मैथ आता होगा तो इसको सीखना आसान है। वो हिट एंड ट्रायल एक शॉर्ट मेथड है। ठीक, पहले इसे सीखते हैं। इधर वाले को हम क्या बोलते हैं, यहाँ वाले को जो भी है इसको बोलेंगे अभिकारक, और ये हमारा बीटा चेन का, और यहाँ से यहाँ जो है मेरा वो है जो बना। अब देखते हैं, अगर हम इसको पूरा को A बोल दें, ठीक, इस पूरा को अगर हम B बोल दें, इस पूरा को क्या बोल दें C, और इसको D बोल दें। नाम दे दिए A B C D, कोई दिक्कत? अब देखिए कैसे संतुलित करते हैं। Zn जो है दोनों तरफ की परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान, क्लास 9 में पढ़े होंगे कि दोनों तरफ के परमाणु द्रव्यमान बराबर होते हैं द्रव्यमान संरक्षण करने में। लेकिन यहाँ परमाणु संख्या को बराबर करने के तब भी दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद निरंतर बराबर हो जाएगा, तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए, Zn परमाणु के लिए देखिए, Zn परमाणु के लिए हम क्या लिए A, इधर अभिकारक में A हुआ। उधर देखेंगे तो Zn परमाणु के लिए क्या लिए हैं, यहाँ C माने हैं, Zn के पूरा के लिए C मान लिए। मान लेना अगर 1 2 3 4 ठीक है, तो 1 2 3 4, इसमें 4 के नाम देंगे A B C, 5 बनेगा तो A B C D, इस तरह से। तो यहाँ मेरे पास Zn के लिए, Zn परमाणु के लिए A बोल दिए, और उधर देखेंगे कि यहाँ काउंट कर लेंगे कि ये Zn के साथ कुछ नंबर नहीं लगा है। अगर नंबर लगा है तो नंबर लिखेंगे A के साथ, कि अगर A के है तो A के लिख दिए। उधर भी मेरे पास C ही है, ठीक। अगर इसको हम 1 बोल दें, समीकरण 1। आइए अगला, H परमाणु के लिए, H परमाणु के लिए, अब H परमाणु के लिए क्या बोलेंगे D, इसको क्या बोले हैं D नाम दिए। उधर खोजेंगे अभिकारक, उधर उत्पाद में, यहाँ क्या नाम दिए हो D, इसका नाम दिए हैं D, इसके इधर नाम है D, तो यहाँ हो जाएगा D कितना, यहाँ H के साथ देखिए कितना नंबर लगा है, तो 2, इधर हो जाएगा 2D, ये समीकरण 2 हो गया। आइए 1 2, अब यहाँ बचा हमारे पास Cl। Cl परमाणु के लिए Cl परमाणु के लिए क्या बोलेंगे, देखिए इसी को बताएं B, पूरा के लिए भी था तो B, यहाँ भी B, और Cl के लिए यहाँ क्या किसको डिनोट किए हैं, C लिखे हैं। Cl Zn के लिए भी C था यहाँ, और Cl के लिए भी C था, तो C यहाँ कितना है, यहाँ 2C, इस समीकरण 3 हो गया। 3 चीज था मेरे पास, Zn था, H था, Cl था, तीनों के लिए हम लोग समीकरण के रूप में मान लिए। अब देखिए ध्यान से देखिए,
हम किसका अब अपने से कुछ नंबर मान लेंगे, 1 2 प्राकृतिक नंबर में होल नंबर भी मान सकते हैं, प्राकृतिक संख्या मानते हैं। हम नंबर कुछ मान लेंगे, जैसे अगर हम a का वैल्यू 1 लेते हैं तो c का मान भी 1 आ जाएगा। तो अपने से खुद से मान लेना है, ठीक। माना a का माना a बराबर 1। चलिए a बराबर के अगर खुद से 1 मान लिए यहाँ के ध्यान से, a बराबर 1, तब c बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि a का जो वैल्यू 1 लिए तब c का वैल्यू क्या आया, 1 आया। अब ध्यान से देखिए, अब देखा जाए इसको ध्यान से। अब हम c का मान कहाँ रखे या a का मान कहाँ रखे थे, a का मान यहाँ लिख लिए थे तो c का आ गया था। अब c का मान हम कहाँ रखे कि एबीसीडी में एक और नंबर में मिल जाए कोई, यहाँ नहीं रख सकते हैं, यहाँ तो नहीं रख सकते हैं, यहाँ रखेंगे। तब अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब कहेंगे कि c का मान समीकरण कहाँ पे 3 में, समीकरण 3 में रखने पर देखिए b, अब c का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 मेरे पास यहाँ है, दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम रखेंगे तो b बराबर 2 × 1 कितना हो जाएगा, b = 2। तो b का भी वैल्यू कितना आ गया, 2, समझा रहा है ना। अब देखिए हम क्या क्या निकालें, a निकालिए, b निकालिए, c निकालिए। अब एक चीज बचा है जो हम माने हैं ABCD में, उसको d बच गया। तो लिखेंगे d कहाँ रखना होगा, यहाँ b है, तो b का मान समीकरण कितना माने इसको, 2, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में तो मेरे पास हो जाएगा, ध्यान से देखिए d के वैल्यू कितना आया है 2, और यहाँ 2d, तो 2 से 2 कट गया ना, तो यहाँ 1, तो d, देखिए ध्यान से। अब देखिए क्या क्या मिल गया, a के जगह 1, b c के जगह 1, b के जगह 2 और d के जगह 1। अब इस वैल्यू को ले जाके यहाँ जहाँ जहाँ माने हैं वहाँ रख देना है, मेरा समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा दूसरा कलर से, अब संतुलित समीकरण देखिए क्या होता है मेरे पास, जैसे वैसे लिख लीजिए। ZN हो गया मेरे पास, ZN HCl ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास क्या था, ZN HCl और ZnCl, ZnCl2 और प्लस में H2। अब देखा जाए, अब यहाँ पे हम a को क्या बोले हैं, a यहाँ है तो एक रखने का कोई मतलब बनता है नहीं ना, एक का एक रखिए मत रखिए, ठीक। यहाँ पे देखिए b का वैल्यू कितना आया है, यहाँ देखिए 2, तो यहाँ रखना होगा 2 रखिए ना। यहाँ c बोले थे, देखिए यहाँ ये नंबर को c, तो c का वैल्यू 1 आया है, वहाँ भी रखेंगे, और d का वैल्यू 1 आया है, वहाँ भी रखेंगे। तो ये मेरा पास आंसर मिल गया, ये संतुलित समीकरण हो गया। ये बीजगणित के लिए एक और इसी तरह से करते हैं, ठीक। इसके बाद एक और इसी तरह करते हैं, इसके बाद हम आपको फिट एंड ट्रायल विधि सिखाएंगे, ठीक। चलिए आइए, आपका एक बुक का पिक्चर देख रहे हैं ना, ये छठा, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। मेरे पास क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हो जाएगा मेरे पास NH, एक सेकंड, छठा नंबर है क्वेश्चन, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। पहला मेरे पास यहाँ क्या क्या दिया है, पहला में दिया हुआ है HNO
CnO CaNO3 और 2 और इधर है आपका हाइड्रोजन H2O। इधर है आपके पास H2O, ठीक है ना। पहला नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और जल, ठीक। तो देखिए ध्यान से इसको कैसे संतुलित करते हैं। अगर हम इसको पूरा को देखिए ध्यान से, इस पूरा को A बोलते हैं, इस पूरा को क्या बोलते हैं A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको D। अब ध्यान से सुनो, अब डायरेक्ट देखेंगे H के लिए, H के लिए दोनों तरफ देखेंगे, यहाँ से यहाँ देखेंगे और फिर इधर यहाँ से, ठीक। इधर वाले अभिकारक होते हैं, उधर वाले उत्पाद होते हैं, ये बात पता है। H परमाणु, H के लिए यहाँ देखिए यहाँ क्या किया है, H परमाणु के लिए, H परमाणु के लिए देखा जाए मेरे पास तो यहाँ कोई नंबर बगल में है H के साथ नहीं, H के लिए A है, यहाँ से यहाँ लिखना है, बीच में प्लस का सिंबल भी लिखना है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 है और अंदर OH है, यानी कि H है यहाँ पे। अब H के लिए यहाँ क्या दिखा रहा है B, तो यहाँ प्लस है तो प्लस यहाँ इसके चलते और यहाँ लिखेंगे 2B, कितना यहाँ D है इसके लिए 2B, इसको समीकरण 1 समझ में आ रहा होगा। मतलब इधर वाले जितना भी अगर मिलेगा उसको जोड़ के, अगर यहाँ A के साथ कुछ भी है तो उसको B के साथ, H के साथ यहाँ मेरे पास क्या है, H के साथ देखा जाए तो H के लिए यहाँ A माने और यहाँ पे देखे तो परमाणु की संख्या इसका 2 है तो 2 भी लिख दीजिए, ठीक। इसके बाद H के बाद यहाँ देखा जाए N नाइट्रोजन, N परमाणु के लिए, N परमाणु के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी A है, इसके लिए N का भी तो नहीं है, ऑक्सीजन के लिए N एक है, A यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ कोई और इधर N भी है, तो यहाँ N भी है तो बराबर सी, क्योंकि उधर उस पर चलेगा हम उत्पाद में, तो N देखा जाए तो N इसके यहाँ से ऑक्सीजन 6 है, N 6 नहीं है, N से बाहर है वही मल्टीप्लाई होता है, याद रखिए ये जो बाहर है ये गुना से ही अंदर पूरा हॉल में गुना होगा ब्रैकेट में, ठीक। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे तो C है नंबर और बाहर है तो यहाँ हो जाएगा 2C, इसकी वजह से ना हो गया, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 2 बोलेंगे। आगे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु के लिए, ऑक्सीजन परमाणु के लिए क्या है A, A कितना है यहाँ देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन कितना है 3, तो यहाँ है 3A, कोई दिक्कत नहीं। इधर आइए देखिए ऑक्सीजन के लिए यहाँ इसके साथ प्लस में, यहाँ प्लस में, यहाँ भी बाहर है ना तो 2B हो गया, इधर अभिकारक तरफ बराबर, उधर ऑक्सीजन को खोजा जाए तो ऑक्सीजन में देखिए 2 3 6 और C तो 6C, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ D भी दिखा रहा है ऑक्सीजन को ना, ये पूरा ये जो हम माने नहीं सबको दिखाता है, ये D जो है पूरा पूरा को दिखाया है, तो ऑक्सीजन 1 है तो सिर्फ D, इसको समीकरण 3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे इसमें हम अगर प्रैक्टिस करें तो सीख जाएंगे ना, लेकिन इससे सीखेंगे तो हम हिट एंड ट्राई आसानी से लगा भी सकते हैं, वो शॉर्ट भी है उसमें गलती भी हो सकता है, इसमें गलती नहीं होगा। अब यहाँ क्या बच गया कैल्शियम, तो Ca परमाणु के लिए ध्यान से देखिए Ca के लिए हम B मानेंगे, B जो पूरा के लिए था ना, अब ये जो अंदर है ये देखिए ये 2 बाहर है तो ये दोनों के लिए ब्रैकेट लगा है, लेकिन यहाँ इसके लिए सिर्फ B, अभी इसके सामने कोई आगे देखिए यहाँ कुछ नंबर नहीं है तो यहाँ सिर्फ B, 1 2 3 चलेंगे ना, एक रहेगा तो कोई मतलब नहीं। अब यहाँ देखिए उधर अभिकारक उत्पाद में, अभिकारक में B एक हो गया, उत्पाद में कैल्शियम की जगह क्या है यहाँ पे C, तो C ये मेरे पास हो गया नंबर 6, ठीक है। अब इस समीकरण बन गया, अब हम खुद से कुछ सोचेंगे कि हम मेरा क्या क्या हम रखा जाए कि जल्दी जल्दी मेरा मान निकले, कहाँ रखें कि कोई वैल्यू दे। जैसे अगर हम इसमें देखा जाए यहाँ पे देखा जाए तो H परमाणु के लिए हम क्या लिखे कि हाइड्रोजन के लिए लिखे 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, अभिकारक वाला यहाँ छूट गया, यहाँ अभिकारक वाला लिख देते हैं जल्दी से। यहाँ देखिए C है मेरे पास, C में यहाँ H है, कहीं क्लियर है कहीं भी H नहीं है, तो यहाँ H है तो यहाँ हो जाएगा 2D, ठीक है। D के जगह जो छूटा ना ये हुआ मेरे समीकरण, उधर उत्पाद वाला में मेरे पास छूटा है, तो उत्पाद में देखा जाए तो हाइड्रोजन कितना है 2 और D, तो ये इसको अब बोल देंगे समीकरण, ठीक।
अब यहाँ पे मेरे पास पूरी तरह से तैयार हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम कि किसका वैल्यू रखा जाए। अगर यहाँ देखा जाए समीकरण एक में 1 2 3 चीज है, मतलब ए है, बी है और डी है। अगर हम यहाँ किसी एक का वैल्यू रखेंगे तो दो का वैल्यू बताना मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि अगर हम मान लीजिए मेरे पास 30 रुपए है, ठीक, देखिए यहाँ से मान लीजिए 3 दोस्त है, ए बी प्लस सी, इनके पास 30 है, ठीक, तीनों को मिला के 30 है। तो अगर हम सिर्फ ए का वैल्यू कहें कि ए के पास 10 है तो इन दोनों को बताना कठिन है, क्योंकि 3 में 2 का वैल्यू पता रहेगा तब एक का बता पाते हैं, क्योंकि एक का तो 10 है लेकिन ये दोनों हो सकता है या बी वगैरह भी दे दिया हो, जीरो कुछ नहीं दिया हो सकता है ना, या ये 10 ये भी 10 दिया हो, बहुत सारा ऐसा निकल सकता है। तो इससे हम इसको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रख सकते हैं। अभी जहां देखेंगे कि कहाँ रखें, या तो हम यहाँ रख सकते हैं या तो यहाँ रख सकते हैं। आप 2 में रख सकते हैं किसी का मान, या तो आप कहाँ 4 रख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए माना ए का वैल्यू प्राप्त करने के लिए 2 में रखना पड़ेगा। देखिए माना c बराबर 1, माना c का मान डायरेक्ट हम मान लेते हैं कि माना c बराबर 1, तब देखिए यहाँ तब क्या होगा, तब हो जाएगा a बराबर 2 गुना 1, तो यहाँ ठीक क्या निकला, a के जगह 2 निकल गया। अब c बराबर 1 माने हैं, और देखिए और c बराबर अगर हम 1 माने हैं तो यहाँ भी तो है ना, यहाँ भी है, और b बराबर भी क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी b बराबर c, तो c 1 तो b भी 1, समझ में आया। तो यहाँ हमारे पास 1 पता चल गया, 2 पता चल गया, 3 पता चल गया, 3 पता चल गया ना। अब हमें क्या चाहिए, d चाहिए, तो यहाँ 4 है, a b c d यहीं रख देते हैं, ठीक, a b तथा c का मान समीकरण किसमें 3 में, समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में देखिए तो 3 है ना, 3 एक के जगह कितना है, यहाँ से 2 ठीक, प्लस यहाँ देखिए 2, b के जगह 1 बराबर 6, c के जगह कितना है, c के जगह 1 प्लस d, यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, 6, और कितना हो जाएगा मेरे पास 2, इधर आइए 6 एकम 6 प्लस d, तो ये 8, इधर से 6 को इधर भेजिएगा तो -6 बराबर d, तो 8 में से 6 गया 2 और d। यहाँ देखा जाए तो इसका भी वैल्यू हमको पता चल गया है। होगा प्लस 2 एकम 2, 6 एकम 6 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 8 और इधर 6 प्लस d, इधर भेजेंगे 6 को तो 8 माइनस 6 बराबर d, तो 8 में 6 गया तो 2 बराबर d। देखिए ध्यान से c का 1 आया, a का 2 आया, b का 1 आया और d का 2, बिल निकल गया चारों का। अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जस्ट तुरंत लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। देखिए ध्यान से, संतुलित समीकरण जैसे जैसे माने हैं बस नंबर को वहां ले जाके फिट कर देना है। अब देखिए यहाँ HNO3
बी के जगह देखिए यहाँ हम बी को सी ए ओ एच ऑल्टो, ठीक। सी के जगह देखिए यहाँ हम इसको क्या बोलेंगे बी, और बी की जगह एक, तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, एक आएगा तो कुछ नहीं लगाना, ठीक। जैसा वैसे कर देंगे। ये अभिकारक मेरे पास हो गया। उत्पाद में देखना है, उत्पाद में हम यहाँ सी ए ओ सी ए CaO3 सी ए। यहाँ देखिए इसको क्या बोले थे हम लोग, सी, इसको देख रहे हैं यहाँ पे सी बोले थे, और सी का वैल्यू ये का है, यहाँ भी कुछ नहीं लगाएंगे प्लस, और यहाँ देखिए H2O ये डी का वैल्यू देखते क्या आया यहाँ से 2 लगा देंगे। ये हो गया मेरा संतुलित समीकरण, ठीक। अब आइए हिट एंड ट्रायल विधि से तुरंत इसी में सीख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं हिट एंड ट्रायल विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड, इसमें क्या करते हैं, इधर वाले को क्या बोलते हैं अभिकारक, और इधर वाले को उत्पाद, दोनों तरफ के पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अभिकारक, और इधर बना लेंगे, ठीक। अब देखिए इधर वाला क्या, अभिकारक में N नाइट्रोजन संख्या काउंट कर लेंगे, नाइट्रोजन परमाणु की संख्या। इधर देखेंगे, इधर नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितना है, तो कितना है यहाँ पे 2, और इधर नाइट्रोजन के 1, यहाँ तक रहना 1, ठीक। इधर देखेंगे हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे कितना है 3। अभिकारक में 2 और उत्पाद में 3। अब यहाँ कैसे संतुलित करेंगे, कि कहाँ से संतुलित करेंगे ये जल्दी संतुलित हो, इसके लिए जो नंबर सबसे बड़ा है वहां से उसको बराबर करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको देखिए, इसमें इधर अभिकारक तरफ 2 और उत्पाद तरफ 3, तो ये दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो यहाँ आप 3 से गुना कर लीजिए और यहाँ 2 से कर लीजिए, इधर भी 6 हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा ना, यहाँ भी क्या हो जाएगा 6, और इधर भी हो जाएगा 100, तो यहाँ बराबर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि कहाँ गुना किया जाए ये जल्दी बने, तो यहाँ देखिए इधर हम इसको पलट दें, इसको यहाँ 3 से गुना कर दें, यहाँ 2 से कर दें, तो मेरा काम हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद हाइड्रोजन का बराबर हो जाएगा संख्या, परमाणु संख्या। तो यहाँ हम करते हैं 2 से, इसको लिखते संतुलित समीकरण कैसे लिखते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ अगर 2 से और यहाँ 3 से, तो बराबर हो जाएगा 100, उधर भी 100, तो यहाँ लिखते हैं संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण लिखना स्टार्ट करते हैं, तो इसके पास आएंगे, तो इन नाइट्रोजन जो ऐसे ही रह जाएगा, ये हाइड्रोजन ऐसे रह गया, यहाँ देखा जाए पहले लिख देंगे NH3, जैसे है वैसे पहले लिख लीजिए। इसके बाद देखिए कि कहाँ लगाना है, तो इधर हम अभिकारक तरफ 2, तो 2 यहाँ पूरा की तरफ लगेगा, ठीक। और यहाँ देखा जाए ध्यान से, तो यहाँ 3 100, यहाँ भी 3 100, यहाँ अगर यहाँ लगाया हो तो इस सब के लिए जितना इसके पीछे में है, तो यहाँ लगाता है, ये अब नाइट्रोजन के लिए बन गया और हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ से यहाँ गुना होगा, इसके लिए ये से नंबर काउंट होगा, 3 3 6, इधर भी 6 और 3 2 6। अब इधर देखा जाता है नाइट्रोजन मेरे पास किधर है, उत्पाद की तरफ, नाइट्रोजन की संख्या इधर कितना हो गया 2, अब इधर भी पहले से 2, तो अभी कह सकते हैं कि ये समीकरण मेरा संतुलित हो गया। तो मैं एक हिट एंड ट्रायल है जिसमें हम नंबर को 2 तरफ लिखते हैं, इसको देखिए ध्यान से, आगे एक और लेते हैं आपके पास, इधर वाले को इधर वाले अभिकारक, इधर अभिकारक इधर हो जाएगा
उत्पाद देखिए ध्यान से, Na यहाँ Na कितना है, Na का परमाणु Na का परमाणु संख्या, Na के परमाणु संख्या कितना है यहाँ, Na का परमाणु संख्या, Na के परमाणु संख्या इधर देखा जाए अभिकारक की तरफ से सिर्फ यहाँ है, बाकी जगह नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 1। उधर देखा जाए तो यहाँ है 2, यहाँ दिख रहा है ना 2। इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या इधर देखा जाए तो 1 यहाँ है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे लगा है जैसे किसके लिए, तो 4, 1 और 4 टोटल 5। उधर देखा जाए तो यहाँ 4 और यहाँ भी 1, यानी कि ये मेरे पास ये भी 5, ये दोनों तरफ अभी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ से काउंट किया जाए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या देखा जाए तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, इधर हो गया 3। उधर देखा जाए तो 2, ठीक, यहाँ पे है 2, उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे बच गया मेरा सल्फर, S का परमाणु संख्या, सल्फर के लिए 1 यहाँ है 1, और यहाँ भी सल्फर के लिए 1 ही है। अब देखिए कि कहाँ पे 5 वाला तो बराबर है, ठीक, 1 वाला सल्फर भी बराबर है। यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरफ मेरे पास देखा जाए, यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 3 और यहाँ पे, अब यहाँ जहाँ ज्यादा नंबर हो पहले उसी को ना संतुलित करेंगे, पहले उसको संतुलित कर लेंगे। तो अब इसको दोनों को बराबर करना है हमको, तो बराबर करने के लिए ये 3 को यहाँ गुना करना पड़ेगा और ये 2 को यहाँ करना पड़ेगा, पलट देंगे, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर हो गया। तब लिखेंगे संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण जैसा पहले वैसे लिख लेते हैं। इसके बाद NaOH प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया हमारा सोडियम ऑक्साइड, और ये हो जाएगा Na2SO4 और प्लस H2O। अब देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ 6 किए, इधर किए ना 6 हाइड्रोजन को, तो यहाँ 3 से किए, देखिए ध्यान से। अब अगर यहाँ 3 से किए तो हाइड्रोजन तो मेरे पास 6 हुआ, और इधर देखिए हाइड्रोजन के लिए मेरे पास यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गया। साथ में इधर देखना है कि बढ़ा कौन, तो उधर देखिए 3, ऑक्सीजन को देखा जाए तो पहले से यहाँ 5 था, इधर से देखा जाए इधर 5 था, और इधर लगाए तो 3 यहाँ हो गया और 4 तो पहले यहाँ है, तो टोटल यहाँ 7 हो गया। कितना हो गया 7, काउंट करना है नंबर को। अब इधर देखिए आप यहाँ 3 लगा दिए, 3 लिखे तो मेरे पास यहाँ हो गया 3 यहाँ लिखे तो 3 दूनी 6 हो गया हाइड्रोजन, इधर 6 हाइड्रोजन, इधर भी 6 हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन साथ में यहाँ ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया इधर 3 और यहाँ पर 4, यानी कि मेरा उत्पाद के पास अब ऑक्सीजन 7 हो गया। इधर भी 7 चाहिए तो गिनेंगे, 5 है पहले से, यहाँ है मेरे पास क्या 4 और एक यहाँ है 5। अगर आप यहाँ 2 लगाइएगा या कुछ 7 करने के लिए तो यहाँ तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ तो लिख ही पाइएगा, क्योंकि इस अगर यहाँ कुछ भी नंबर लिखिएगा इसके पास तो यहाँ इस 4 के साथ गुना हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ तो नहीं लिखेंगे, तो 5 पहले से है, 2 करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, यहाँ लिखे तो 7, इधर भी मेरे पास अब बन गई 7 हो गया। हम 2 को बराबर कर चुके हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। अब साथ में देखा जाए तो सोडियम को लिखिए, सोडियम यहाँ 2 हो गया, क्या इधर भी सोडियम 2 है, तो हाँ यहाँ तो 2 किए हैं भाई, तो यहाँ 2 लिखे, तो दोनों तरफ सोडियम ही बराबर हो गया, और सल्फर पहले से बराबर है, अतः समीकरण संतुलित हो गया। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने बाकी दोस्तों को शेयर कीजिए।